ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो पे हम चलते हैं। जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें ग्रे हेड। देखिए, जो ग्रे हेड एसईओ है वो स्पैमिंग स्पैमिंग हम बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं देते कि आप स्पैमिंग करें, है ना। स्पैमिंग और ये सारी चीजें हम यहाँ नहीं करा रहे। ब्लैक हेड जो है ये सब हम लोग इसको देते नहीं है, गलत मेथड है। अगर आप इन तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक जो है उसको इंक्रीज करने की वजह उसकी रैंक आप डिक्रीज कर लोगे या अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करा लोगे। और वैसे भी जो गलत मेथड है वो गलत है, इनकी जरूरत अब पड़ती नहीं। एक टाइम था जब बंदे कुछ भी कीवर्ड भर देते थे और उसके बाद रैंक हो जाती थी। अब वो टाइम है नहीं, अब सब चीजें अपडेट हो चुकी हैं, तो आप इन मेथड पे बिल्कुल मत जाएं। हम सिर्फ वही चीजें आपको अपडेट कराएंगे कि अगर आप वाइट हेड एसईओ कर रहे हैं नॉर्मल, आपने ऑन पेज करेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ऑफ पेज आपने करेक्ट किया हुआ है, आप रेगुलर बेसिस पे बुक मार्किंग, डायरेक्टरी, पीपीटी, पीडीएफ, आर्टिकल, वीडियो, है ना, प्रेस रिलीज, कमेंटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ये सब कर रहे हैं और कंटिन्यूस करते हुए आपको देखिए नॉर्मल 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि जो गूगल की एल्गो है वो कहती है 90 to 180 डेज नॉर्मली अगर आप करते हैं तो आप फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, फर्स्ट पेज पर सॉरी आ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे 10 रिजल्ट शो होते हैं, आप कभी भी देखेंगे तो आप किसी भी नंबर पे आ सकते हैं। पर नॉर्मली अगर 90 to 180 डेज काम करने के बाद भी आपको ये पोजीशन नहीं मिलती तो आपको अपने मेथड में, अपने कंटेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। हम सिर्फ वही उसको डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्टकट में आजकल उसको ग्रे हेड बोल देते हैं। अगर आपके दिमाग में है कि ब्लैक हेड वाला मेथड है, कोई जादू हो जाएगा, रैंक आ जाएगी, स्पैमिंग कर ले, पोस्टिंग कर ले, तो वो सब बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ आपकी हेल्प लिए आप इसे एडवांस एसईओ बोल दीजिए या ग्रे हेड बोल दीजिए, वही हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप ब्लैक हेड टेक्निक सोच के आए तो ना हम उसकी सलाह दे रहे हैं आपको, ना उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं और ना ही आपको करनी चाहिए, है ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म लालच लेने में आप कर सकते हैं, वैसे भी अब अलाउ है नहीं, सब चीज एडवांस हो चुके हैं। तो चलिए, अगर आप बाकी में एडवांस एसईओ का कुछ फंक्शन सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस वाली वीडियो में मैं आपको कंटेंट के बारे में बताऊंगा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है ना, तो कंटेंट अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी रैंक पहले पेज पर नहीं पहली पोजीशन पे होगी। अब कंटेंट में ऐसा क्या करें, बेसिकली तो वैसे अगर आप देखोगे तो आजकल कंटेंट राइटर एक अलग ही कंसेप्ट, अलग ही जॉब है, मोस्टली कंपनियों में वो करते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते वहां पे उनका एसईओ वाले कंटेंट लिख लेता है, वो स्पैमिंग मार दी, कॉपी कर लिया, इधर से कर दिया, वो कर लिया, सिनोनियम बदल दिए। पर भाई सिनोनियम चेंज करोगे आप, है ना, आर्टिकल स्पिनर का यूज करोगे, उसको ने स्पिन कराओगे, वो भी तो ब्लैक हेड का ही पार्ट है। तो ब्लैक हेड तो हम बता ही नहीं रहे। अब ऐसा क्या करा जाए कि कंटेंट हम लिख भी लें, है ना। अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो कंटेंट राइटर हायर कर रहा है, और कंटेंट राइटर भी किस क्वालिटी का लिखता है वो भी मैटर करता है। तो जो कंटेंट लिखने का मेथड है जो हमेशा एवरग्रीन है, सक्सेसफुल है, वो होता है 10%, 80% और 10%। तो ये है क्या भला, इस 10%, 80% और 10% कंटेंट क्या है, हम इसे कैसे यूज करें और कैसे लिखें, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं सब्सक्राइब और लाइक शेयर की भी रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप ये चीज़ें सीख लें ताकि आपको अच्छा लगे कि अपने एसईओ कर रहे हैं, रैंक ना आने की वजह से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ये यूज करें, हम 100% श्योर आपको रैंक मिलेगी। ठीक है। और ये आप देखिए, ये 10 और 80 और 10 वाला कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस साथ में लिख के भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि नंबर एक, जब भी आप ब्लॉग लिखेंगे, ब्लॉग छोड़ दीजिए, आप जब भी कंटेंट लिखेंगे कम से कम 1000 वर्ड का लिखेंगे। ये वर्ड की बात है, कभी आप करेक्टर यूज कर लें। कम से कम है ये, ज्यादा से ज्यादा 15 आप लिखें। ठीक है। चाहे आप वीक में पर वीक एक ही ब्लॉग इस तरीके का डालें, पर ये किस तरीके का होगा बताएंगे हम। किस इसमें सारी चीज हम यूज करेंगे, कहाँ पे हमें बोल्ड यूज करना है, कहाँ इटैलिक यूज करना है,
कहाँ हाइपर लिंक लगाना है, इमेज कैसे लगानी है, इमेज में नाम कैसे देने हैं, है ना, इमेज के जो टैग हैं वो किस तरह से रखने हैं, उसके बाद जो एक्चुअल में हमें पोस्टिंग चाहिए वो किस तरह से करनी है, किसको हम अंडरलाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे इस 10, 80 और 10 को किस तरह से लिखेंगे इनके साथ साथ। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अब स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले 10, 80, 10 वाला हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि क्या है और किस तरह से लिखना है। देखो जब भी मान लो हमारे पास एक टॉपिक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यही कि डेंटिस्ट इन नोएडा की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखो ये हमारा एक टाइटल आ गया, चाहे आपको बुक मार्किंग करनी हो, डायरेक्टली सबमिशन, पीपीटी, पीडीएफ, प्रेस रिलीज, कुछ भी करना हो, टाइटल यही है, कंटेंट नहीं चाहिए, तब आप 10% में जो यूज करेंगे ना, डेंटिस्ट इन नोएडा में, अब पूरा जो भी आप 100% में लिखने वाले हैं उस सबको शॉर्ट फॉर्म में उसका यूज करके इस 10 में डाल देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मान लो अगर हम नया डेंटल क्लिनिक की बात करेंगे ना, तो मैं ये 10%, जब मैं 1000 वर्ड का अगर लिख रहा हूं तो मेरा 10% कितना हुआ, यानी कि 100 वर्ड। तो मुझे 100 वर्ड के अंदर अंदर ये लिख देना है कि नायर जो है या डॉक्टर रोहित नैयर जो है वो नायर डेंटल क्लिनिक जो है वो बेस्ट डेंटिस्ट हैं नोएडा के अंदर। इस पूरे 100 वर्ड में मुझे ये कर देना है। रेस्ट 80 में हम क्या लिखेंगे, 80 में थोड़ा नोएडा के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल गया ना। नोएडा के साथ साथ डेंटल क्लिनिक के बारे में लिखेंगे, डेंटल हेल्थ की जरूरत क्यों पड़ती है वो उसके बारे में लिखेंगे, और कहाँ ट्रीटमेंट करें कैसे लिखेंगे। यानी कि ओवरऑल यहाँ 80% हम थोड़ा डिटेल में उस सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे जो हमने यहाँ 10% में लिखा था। ठीक, उससे क्या होगा कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है यहीं कंप्लीट हो चुका, बाद में डिटेल आई, और साथ में जब लास्ट का 10% होगा दोस्तों, उस 10% में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। जैसे अगर कोई ग्राफ या पॉइंट आप यहाँ यूज कर रहे थे, वैसी पॉइंट के फॉर्म में आपने यहाँ पे समरी लिखनी है और कंक्लूजन लिखना है, जो आपका ये ओवरऑल यानी कि 10 + 80 यानी कि 90 का समरी लिखनी है। और वो किस तरह से लिखनी है, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखने में या आर्टिकल लिखने में या छोड़ना कंटेंट लिखने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। आज है 7, नहीं सॉरी, हाँ 7 ही है, आज 7 तारीख है, इसको पोस्ट करते हैं और मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा 7 दिन के अंदर, यानी कि अगले 7 दिन में आप इसका देखना, ये आपको पहली पोजीशन पे मिलेगी। नो, पहली पोजीशन में नहीं, सॉरी, पहले पेज पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल स्क्रीन पर। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना है, चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको 2-3 चीज टूल तो रखने हैं। सबसे पहले तो आपको रखना है कंटेंट चेकर। ये क्यों रखना है, देखो कोई भी आप जब कंटेंट लिखेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे कहीं से, तो आपको कोई भी आपका पैराग्राफ कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप जो जेन्युइन लिखें ऐसा लिखें कि पढ़ने में भी मजा आए, पॉइंट आपके स्टेप बाय स्टेप हो, और ये ना हो कि आपने कि कभी स्टार्टिंग से कंटेंट की बात आ गई, कभी पैर की आ गई, कभी बीच की आ गई, नहीं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे आपको टूल मिलेंगे, मुझे जो ज्यादातर पसंद है वो स्मॉल मैं टूल यूज करता हूँ, तो इसको हम करेंगे क्लिक। कोई हमें सिनोनियम या स्पिनर की जरूरत नहीं है, कंटेंट स्पिनर हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपना टाइटल हम यहाँ पे रखेंगे। उस टाइटल के अकॉर्डिंग अब क्या चाहिए, हमें वर्ड चाहिए कि जो हमने लिखा था कि हम कितना लिख सकते हैं। ऐसा ना हो कि कई बार जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं कि कोई टॉपिक समझ में आ गया तो उसको तो हमने लिख दिया, चाहे वो वहां पे एग्जाम में 200 वर्ड ही मांग रहा था, हमने उसे 2000 वर्ड में लिख दिया, और जहां 2000 वर्ड मांग रहा था उसे पता नहीं था, वहां 200 लिखने भी भारी। तो स्टार्टिंग में अगर हमारा वर्ड पे कमांड रहेगी, हमें पता होगा कि हमने इतने वर्ड लिख चुके, तो हमारी ओपनिंग भी अच्छी होगी, हमारा जो मिडिल पार्ट होगा वो हम अच्छे से कर पाएंगे, और क्लोजिंग भी अच्छी होगी। हमें ब्रिजिंग करनी है ओपनिंग, मिडिल और कंक्लूजन यानी कि क्लोजिंग के साथ, कि शुरू से पढ़ते पढ़ते एक हायरार्की टाइप हो, एंड तक पूरी चीज समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि हमने 1000 वर्ड लिख रहे हैं, 700 वर्ड में तो ये डिसाइड कर दिया कि एक्चुअली टॉपिक के बारे में लिख दिया, बाकी 30% में 80% जल्दी जल्दी करके खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे कोई टॉपिक दिखाता हूँ।
अब मैं यहाँ लिखूंगा तो अब ऑलरेडी मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं चाहता, पर चीज़ें टॉपिक ही ऐसी हैं कि अगर आपको समझाना है, चीज़ें बतानी है तो लंबी हो ही जाती हैं। आप देखिए, मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा। मैंने एक लिखा हुआ कंटेंट है, वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने स्क्रीन पे ये कंटेंट है, ये एक्चुअली मुझे लिखने में तकरीबन 1 घंटा खर्च हो गया था, 40 मिनट के लगभग। इसलिए मैंने ये लिखने के बाद फिर वीडियो में ऐड करना, क्योंकि यहाँ लिखूंगा फिर वो हो जाएगा। मेरा मेन मकसद आपको ये टाइपिंग करके दिखाना नहीं है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग समझ जाएं कि आप कंटेंट किस तरह का पोस्ट करें, ताकि आपके जो आर्टिकल या रैंक नहीं आ रही वो आए, है ना। आप अच्छे क्वालिटी का कंटेंट भेजेंगे तो कंटेंट इज द किंग है, हमेशा ध्यान रखना, आपकी रैंक 100% आएगी। तो देखिए, अब मैंने ओपनिंग वो 1080 की हमने बात की थी। तो ये अगर हम इसमें 1000 वर्ड हैं, आप देख लीजिए 1000 वर्ड्स के लगभग हो चुके हैं। अगर 1000 वर्ड में जाए तो शुरू के स्टार्टिंग के आप यहाँ से देखिए, ये 100 वर्ड बनते हैं। 100 वर्ड में आप देखिए, स्टार्टिंग में मैंने डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट, इन सब के बारे में किया है। जैसे प्रोफेशनल डेंटिस्ट इन नोएडा, या इंट्रो में डाल दिया, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको H1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पोस्टिंग करूंगा वहां मुझे H1 इसी को रखना है, ठीक है। आप H1 H2 इन सब का ध्यान भी रखेंगे, तभी आपकी पोस्ट आएगी। ओके, तो आपने जब H1 में रखा, आप देखिए मैंने किस तरह से इसमें लिखा कि इसमें थोड़ा सा टूथ केयर के बारे में डाल दिया, जो आज की नॉर्मल बॉडी की प्रॉब्लम है, फास्ट डाइट, फास्ट फूडिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये माउथ केयर के बाद हमने लिख दिया कि हमें डेंटल केयर को सीरियसली लेना चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेंटल केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर आपको ये लगता है कि एक्सपेंसिव है, तो आप जो बेस्ट डेंटल क्लिनिक है उसमें जा सकते हैं, या बेस्ट डेंटिस्ट है वहाँ जा सकते हैं, जो आपको अफोर्डेबल और एक रेपुटेटेड क्लिनिक है, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बात खत्म। अब कौन सा ट्रीटमेंट है, वो है क्लिनिक, तो वो हमने अपने ये नया डेंटल के बारे में डाल दिया, थोड़ी उनकी हाईलाइट डाल दी कि ISO सर्टिफाइड है, 9, 12, 5 स्टार रेटिंग है। आप एक्चुअल में उनकी गूगल पे देखेंगे, काफ़ी अच्छी मतलब फीडबैक है, ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में उनके पेशेंट के ही रिव्यू हैं। कई बार बंदे करते हैं कि नहीं, कुछ फेक रिव्यू है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देखोगे ये नए डेंटिस्ट आते हैं 367, जिनके पेशेंट एक्चुअली उनको 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, एक्चुअल में उनके क्लिनिक 5 स्टार लेवल का है ना। आप उसके बाद देखिए, अब क्या आता है हमारा, हमने 10% में कवर कर दिया 15 साल, ये पूरा खत्म। अब चलते हैं 80% वाले पार्ट पे। तो आप देखो, यहाँ हमने हाईलाइट की है, डेंटल टेक्नोलॉजी से शुरू करी है, पेशेंट टूल से की है, डेंटल केयर क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए, डेंटल रखने के बाद, है ना, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें डाल दी कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से हम हेल्थ केयर का ध्यान रखें, किस तरह से डेंटल स्माइल का ध्यान रखें, क्यों आज की डेट में जरूरत है, किस तरह से बैड भी जो आती हैं मुंह से बदबू, उसको अवॉइड कर सकते हैं, ब्लीडिंग हमको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब पूरा एक डेंटल का प्रोसेस उसमें डाल दिया, और कंक्लूजन में डाल दिया कि अगर ये सर्विसेज हैं जो डेंटल की होती हैं, आपको इनसे रिलेटेड कुछ है तो आप यहाँ पे जाके इन मिल सकते हैं। और लास्ट में उनका क्लोजिंग में सारी डिटेल डाल के उनका एड्रेस और साइट। तो यानी कि अब देखिए, ये 1000 वर्ड का हमने डाला। अब इसकी पोस्टिंग हम करते हैं, तो मैं पोस्टिंग आपको दिखाता हूँ कि पोस्टिंग में कैसे हाइपर लिंक यूज करना है ना। जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हमें जरूर अच्छे से रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपका ब्लैक हेड का पार्ट आ जाता है, हमें उस स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जहाँ कॉमा होने चाहिए वो होने चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें हेल्प मिल जाएंगी अगर आप जो है यूज करेंगे रेगुलर बेसिस पे राइटिंग। तो राइटिंग आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को पोस्ट करके दिखाता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीक इसकी हम डिस्कस करेंगे वीडियो बना के भी कि कहाँ तक यूज हुआ, राइट।